शिवानी अभीरा को पूजा के बारे में बता रही होती कि कैसे अपने बच्चों के लिए पूजा रखते हैं। और वो कहती है कि अगले साल तुम भी ये रखो, ये मैं भगवान के पास प्रार्थना करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अभीरा फ्लैशबैक में जाती है, जैसे ही उसका बच्चा पैदा होने वाला था तभी क्या क्या हुआ। रोहित ने उसे बीएसपी ला के दिया था और कहा था भाभी ये आपका बच्चा है कर। फिर रूही उसे कहती है कि ये मेरा बच्चा है और उसे छीनती है, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ था उसे याद आता है और वो रोती रहती है। चारू अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है और चल रही होती है, उतने में उसे सामने अभीर दिखाई देता है और एकदम से वो चौंक जाती है। उसके हाथ से फाइल्स नीचे गिर जाती है अभीर को देख के, और अभीर एकदम उसके पास आता है और उसके पैरों में गिर जाता है और उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है। जो भी उसने किया है उसके लिए माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है। चारू भी उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उन्हें ही उठता, तभी वो भी नीचे बैठ जाती है और वो उसे छूने ही जा रही होती है। उतने में उसे याद आता है कि उसने कियारा से शादी की है और वो अब कियारा का हस्बैंड है। और चारू वहाँ से चली जाती है, वो भाग जाती है वहाँ से, और अभीर वहीं पे बैठे हुए रोता रहता है। अभीरा घर के बाहर बैठी होती है और प्लेट में सैंडविचेस होते हैं। वो बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है और उसे अपने बच्चे के बारे में याद आता है। बच्चों का बॉल उसके पास आता है और वो लोग सब कहते हैं दीदी प्लीज़ बॉल दो ना, और वो बॉल उठा के उनकी तरफ फेंकती है। तभी एक बच्चा पूछता है क्या हुआ दीदी आपको, तो वो कहती है कुछ नहीं करके, और वो अपने आंसू पोंछती है। और वो अपने प्लेट से सैंडविच निकाल के खा ही रही होती है, उतने में सामने अबीर आ जाता है और वो उसे देखती है। दोनों ही एक दूसरे को देख के रो रहे होते हैं। अबीर उसके पास आके बैठ जाता है और उसके कंधे पे सर रखता है और कहता है मुझे आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। अबीरा भी उसके सर पे अपना सर रखती है और कहती है मुझे भी। और अरमान शिवानी के पास आता है और कहता है मम्मी चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं। तभी वो कहती है आरू आज उपवास है ना मेरा, तो वो कहता है किस बात के लिए, तो वो कहती है आज बच्चों के लिए, हर माँ अपने बच्चों के लिए उपवास रखती है जैसे मैंने भी रखा है। तभी अरमान मम्मी से कहता है आपकी दवाइयाँ होती है, आप क्यों ये उपवास कर रही है। तो वो कहती है कि एक दिन अगर मैंने दवाई नहीं ली तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आरू, मैंने तेरे आरके के लिए और अबीरा के लिए उपवास रखा है, मेरे बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ पोदर हाउस में सब लोग ये पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। मनीषा आर्यन के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहती है, तो वो कहता है मम्मी मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप ये क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मुझे लगा था कि कियारा भी मेरे साथ होगी, मैंने बहुत सपने देखे थे लेकिन, और फिर क्रिश कहता है चल फ़ोटो निकालते करके। आर्यन और मनीषा फ़ोटो निकालते हैं। तभी क्रिश कहता है कि नानी सा और उनके बच्चे भी आ जाएं। काजल और मनोज कावेरी पोद्दार के साथ खड़े होते हैं लेकिन माधव नहीं जाता। मनोज कहता है भाई साहब आप आइए ना, तो वो कहता है नहीं, दिखावा मुझे नहीं आता करना। और कावेरी पोद्दार कहती है मैंने उपवास मनोज और काजल के लिए भी रखा है, तो कोई बात नहीं। क्रिश उन तीनों की फ़ोटो निकालता है। फिर रोहित को कहता है भाई आप भी जाके अपनी माँ के साथ फ़ोटो खिंचाइए ना। तभी रोहित विद्या के साथ फ़ोटो खिंचाता है। गोयंका हाउस में सुवर्णा और सुलेखा ने भी उपवास रखा होता है। तभी अबीर वहाँ पे आता है और कहता है कि आप लोग क्यों उपवास रख रहे हो, आप लोग मेरी माँ हो क्या। तभी सुवर्णा कहती है मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ लेकिन माँ जैसी हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए उपवास रख सकती हूँ। यहाँ मनीष जी भी उसे डांट रहे होते हैं, कभी तो अपनी माँ रिश्तों की कदर कर। और सुवर्णा कहती है जो रिश्ता तेरे पास है उसे अपना ले, और पीछे के आ रहा ये सारी बातें सुन रही होती है। अभिरा ने भी उपवास रखा होता है अपना बच्चा जो अब उसके पास नहीं है और दक्ष, इन दोनों के लिए, और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं दक्ष के लिए और बीएसपी तुम्हारे लिए, दोनों के लिए व्रत रखूँगी। और ये सारी बातें अरमान पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसको गले लगा लेता है। मंदिर में सारे पोद्दास गोयंका सब लोग आते हैं और पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन विद्या का ध्यान घड़ी घड़ी पीछे होता है कि अरमान आया क्या, अरमान आया क्या। रोहित कहता है आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। उतने में ही शिवानी, अभीरा और अरमान भी उस मंदिर में आ जाते हैं। अरमान थोड़ा सा टेंशन में होता है। अभीरा कहती है तुम डरो मत, माँ को जो बोलना है वो चुपचाप सुन लो। और वो आगे बढ़ता है और अभीरा कहती है हम लोग यहीं पे हैं, अगर ज़रूरत लगी तो बुला लेना। विद्या देखती है कि अरमान आ गया है, इसलिए वो उस तरफ भागती है। और यहाँ पे कावेरी पोद्दार देखती है कि विद्या कहाँ गई, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो विद्या कहीं जा रही है। उसे शक होता है इसलिए वो भी उस तरफ जाती है। अरमान आगे आगे बढ़ रहा होता है और विद्या भी भाग भाग के अरमान के पास आ रही होती है। अब उसे याद आ रहा है कि ये मेरा बेटा है, जब पास में था तब तो उसकी कदर नहीं की, और क्यों जानबूझकर एक अच्छा बेटा, एक अच्छी माँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं।
विद्या भाग रही होती है तो नीचे कुछ ऐसा पड़ा रहता है जिस विद्या के पैरों को चोट लग सकती है। इस वजह से अरमान उस पर अपना हाथ रख देता है और विद्या एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है, अरमान तुझे चोट लगी है बेटा, क्यों ये ड्रामा रखा है यही समझ में नहीं आता है। और उसके पैर को अरमान बचा लेता है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है और विद्या भी नीचे झुक के, अरमान तुझे चोट लगी है। कियारा को अपनी साड़ी के पल्लू से प्रॉब्लम होता है, वो घड़ी घड़ी गिर रहा होता है, इसलिए वो कहती है, चारू दी प्लीज़ हेल्प कीजिए ना। लेकिन चारू वहाँ पे देखती ही नहीं है और ये सब अभीर देखता है। चारू गुस्से में होती है, इसलिए वो कियारा की हेल्प करने जाती नहीं है। तभी उसके पास अभीर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुनने के बाद चारू एकदम से अभीर की तरफ देखने लगती है और अभीर कियारा की हेल्प कर रहा होता है पल्लू ठीक से लगाने के लिए। और ये सारी बातें काजल भी देखती है कि कैसे उसकी बेटी को चारू को तकलीफ़ हो रही है उन दोनों को देख के। इस वजह से वो चारू के पास आती है और उसे वहाँ से लेके जाती है और गुस्से से अपने पति संजय बंसल को देख रही होती है, लेकिन उनका ध्यान मोबाइल में होता है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। और अभीर कियारा को हेल्प करता है पल्लू ठीक करने में। दूसरी तरफ यहाँ पे रूही दक्ष के साथ खड़ी होती है और अभीरा उन दोनों को देख लेती है और वो मम्मी को कहती है बस मैं 1 मिनट में आई करके। और वो रूही और दक्ष के पास आती है और रूही को कहती है कि मैं बस मासी के तौर पे ही इससे मिलने आई हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम इसे अपने गोद में नहीं लोगी। और अभीरा खुश हो जाती है, अभीरा उसे अपने गोद में लेती है और खिला रही होती है। और दोनों ने ही उपवास रखा है क्योंकि पंडित जी जब प्रसाद देने आते हैं तभी दोनों एक साथ कहते हैं रूही और अभीरा कि हमने उपवास रखा है। और यहाँ पे अभीरा रूही को कहती है तुम गलत मत समझना, मैंने ऐसे ही रखा, मुझे मन किया इस वजह से। रूही उसे कुछ नहीं कहती और अभीरा दक्ष को बहुत प्यार कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि कितने टाइम के बाद तुम मेरे पास आए हो, कैसे हो हैंडसम। और ये सारी बातें दूर से दादी सा देख लेती है और उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे रूही ने दक्ष को अभीरा के पास दिया है और अभीरा दक्ष के साथ खेल रही है।